एक बार स्वागत है आप सभी लोग का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12th का ये जो सिलेबस जो 30% कम हुआ है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं। तो ये मेरे पास मैंने वेबसाइट इसके डाउनलोड किया है, क्यूरिकुलम डिडक्शन डिटेल्स फॉर 2020-21 डिलीटेड पोर्शन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2020-21 for class 12th. This has to be read along with the revised syllabus. इसमें मैं मैथ का देख रहा हूँ, क्लास 12 का मैथ का जो सिलेबस कम हुआ है इसमें से जो है ये क्लास 12 का मैथ का जो है इसमें दो टॉपिक ये हुए कम हुए, इसमें वेक्टर अलजेब्रा और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये दो चैप्टर इसमें से कम हुए हैं। इसमें से पूरे कम नहीं हुए, इसमें से कुछ टॉपिक जरूर इसमें से डिलीट किए गए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से ये मेरे पास इसका डिटेल में है। तो जैसे ये पहला जो चैप्टर इसमें रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें जो है कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अब मैं किताब बुक के द्वारा भी आपको बता दूँ इसमें से कौन कौन सा मतलब इसमें जो चैप्टर वो कम हुआ है, टॉपिक कम हुआ है। इनमें भी मेरे पास जो सिलेबस ये 12th का ये बुक है फिलहाल की, इसमें से देखें टॉपिक जो कम हुए हैं। इसमें जो है पेज नंबर 40 में जो है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ये जो टॉपिक है, दो टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ देख रहे हैं ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो इसका जो एक्सरसाइज है 1 ये कम हुआ, इसमें कम हुआ, डिलीट हुआ इसमें से। और इसके बाद जो है इनवर्स फंक्शन, दूसरा पॉइंट इसमें इनवर्स फंक्शन, और इसका जो एक्सरसाइज है ये कम हुआ है, 1F एक्सरसाइज कम हुआ है फर्स्ट चैप्टर में से। अब हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें दिया हुआ ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको देखते हैं सेकेंड चैप्टर में। तो सेकेंड में जो है इसमें ये सेकेंड ए का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये नहीं है इसमें, इसका जो ग्राफ बनाने के लिए, बाकी तो प्रिंसिपल वैल्यू इसमें रहेगी जो प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है। और इसके बाद जो है प्रतिलोम त्रिकोणमित अनुपातों में समता गुणधर्म, यानी जो सेकंड पॉइंट है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज नहीं है इसमें, यानी कि कर सकते हैं इसमें ये एक्सरसाइज 2B एक्सरसाइज, और ये जो है इसमें 2C एक्सरसाइज ये कम हुआ है इसमें से, ये रहेगा इनवर्स, बाकी सब इसमें रहेंगे जो दिए हुए हैं। इसके बाद जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस, इसमें से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं थर्ड चैप्टर, इसमें जैसे 165 में देख रहे हैं, इसमें जो दिया हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। यानी यदि कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स यानी जिसका जो वैल्यू जीरो नहीं है, तो यदि उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है वो जीरो मैट्रिक्स होता है। इस प्रकार क्वेश्चन इसमें नहीं, जैसे यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल 14 में ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, इसका जो ये नॉन जीरो है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो जीरो है। तो इस टाइप क्वेश्चन इसमें नहीं है, हटा दिए गए हैं। इसी प्रकार इसमें जो है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे सब भी इसमें नहीं रहेंगे। फिर इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस प्रूव द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इट इज एग्जिस्ट। यानी जो ये एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं रहेगा, इसमें कम हो गया चैप्टर ये पॉइंट टॉपिक कम हुआ है इसमें। और इनवर्स इनवर्टिबल मैट्रिसेस ये एक्सरसाइज में नहीं रहेगा। इसके बाद डिटरमिनेंट में चलते हैं। तो डिटरमिनेंट में जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी
consistency and number of solutions of system of linear equations by example। तो इसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये दिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये इसमें नहीं रहेगा, यानी एक्सरसाइज इसमें जो है ये 4C एक्सरसाइज और जो है इसमें ये 4D एक्सरसाइज में कम हो गया, ये बाकी सब इसमें रहेंगे। इसके बाद जो इसमें है जो मैट्रिसेस रेसिड्यू यानी ऑब्वियस से चांसेस में जो है ये नहीं रहेगा, इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स नहीं रहेगी ये। बाकी 5 है इसमें रहेगा, यानी 5 भी इसमें नहीं रहेगी ये। फाइव सी भी इसमें नहीं रहेगा, ये मैट्रिक्स उसमें इन्वर्स फाइंड करने वाला रहता है ये जो ये दिया हुआ है इसमें एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंसिस्टेंट सिस्टम यानी संगत निकाय और इनकंसिस्टेंट सिस्टम सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ऑफ मैट्रिक्स मेथड, ये नहीं रहेगा इसमें, यानी जो है इसमें 5 एक्सरसाइज नहीं रहेगा। इसके बाद हम इसमें चलेंगे कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें जो है रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ एंड देयर जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, यानी ये जो टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में ये टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें जो क्योंकि रोल्स थ्योरम इसी में है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही है। इसमें जो है पेज नंबर इसमें जो है ये जो दिया हुआ है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये नहीं रहेगा। और ये रोले थ्योरम, यानी यहाँ कह सकते हैं हम ये पेज नंबर 438 यानी रोल्स थ्योरम, और इससे संबंधित एक्सरसाइज है 8 भी नहीं रहेगा। और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ये जो इसमें है 8C एक्सरसाइज भी नहीं रहेगा। और सेकंड में जो इसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का है ये। इसमें चलते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव में जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी इसका जो एक्सरसाइज है 8 ये कम कर दिया गया है। और अप्रोक्सीमेशन ये जो है एक ये अप्रोक्सीमेशन, इसमें जो हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं ये भी कम हो गया है, यानी 8E एक्सरसाइज कम हो गया इसमें। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में जो है इसमें जो है ये दिया हुआ है √ax² + bx + c का समाकलन। इस टाइप का जो क्वेश्चन ये भी नहीं है, यानी एक्सरसाइज 9R में जो इस टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं ये नहीं रहेगा इसमें, ये जो दिए गए हैं। और इसी प्रकार जो यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 644 में ये px + q √ax² + bx + c का समाकलन, इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे, जिसमें देख रहे हैं यहाँ पास। यहाँ इसमें देख रहे हैं हम ये जो क्वेश्चन है 11th नंबर इस टाइप क्वेश्चन मिल रहा है, 11th नंबर हो गया, 30 नंबर ये जो क्वेश्चन ये नहीं रहेंगे इसमें, जैसे इसमें दिया गया है ये इंटीग्रल में ये इंटीग्रेशन √ax² + bx + c dx और इंटीग्रेशन x + b √ax² + bx + c dx, इस टाइप में नहीं रहेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट में देखते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन में। यहाँ जो है
डिफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये जो टॉपिक है इसमें ये योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की परिभाषा समाकलन ये जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 10 है, ये भी कम हो गया है इसमें। अब इसमें देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स, ये जो टॉपिक है इसमें दिया हुआ है। दूसरा ये कम हुआ है, दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यानी इसका जो एक्सरसाइज है 10G, ये कम हो गया इसमें ये। इसके बाद आते हैं हम लोग इसमें अगला टॉपिक में, अगला चैप्टर जो है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पेज नंबर जो दिया हुआ है ये 763 का, और इसका जो एक्सरसाइज है 11B, ये भी कम हुआ है। इसके बाद इसमें जो अगला पॉइंट है इसका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द टाइप dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y और कॉन्स्टेंट्स, यानी इसमें दो प्रकार के रहते हैं इसमें, जैसे कि पहले मेरा dy अपॉन dx रहता है प्लस py रहता है, ये सेकंड टाइप का कम हुआ है, पहला वाला रह गया, इसको हम देखते हैं यहाँ पास। ये देखने पेज नंबर 804 में देख रहे हैं यहाँ पास, जो दिया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये टू टाइप के दिए गए हैं, एक जैसे dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में ये तो रहेगा, बाकी ये कम हुआ है जैसे dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, इस टाइप के इक्वेशन इसमें नहीं रहेंगे। तो जो एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ है ये 11G में, उसमें बाकी क्वेश्चन तो सब dy अपॉन dx फॉर्म में ही है, लेकिन यदि कोई वैल्यू के दिया हम उसको यदि कन्वर्ट कर दें क्वेश्चन को dx अपॉन dy के रूप में तो वो इसमें नहीं रहेगा, यानी उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें नहीं रहेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले चैप्टर में वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो वेक्टर में से देखते हैं इन सदिश बीजगणित में से जो चैप्टर कम हुआ है, वो टॉपिक कम हुआ है, इसमें कम हुआ है ये, इसमें से पेज नंबर 930 में ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, ये कम हुआ है, यानी उससे संबंधित जो चैप्टर है ये 13E, ये कम हुआ है इसमें। अब इसके बाद चलते हैं हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चलते हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो है ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, इसको देखेंगे हम। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसमें देख रहे हैं हम ये यहाँ पेज नंबर 961 में एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, ये नहीं रहेगा। इसके जो एक्सरसाइज 14 भी ये नहीं है इसमें। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन एंड टू लाइन एंड प्लेन, तो टू प्लेन में देख रहे हैं इसमें हम। ये पेज नंबर 1027 में एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये नहीं रहेगा, यानी इसका जो एक्सरसाइज है 16C, ये नहीं रहेगा।
इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं प्लेन में एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये कम हुआ है, यानी एक्सरसाइज 16F, बाकी इसमें पॉइंट्स रहेंगे। इसके बाद अगले में आते हैं हम लोग इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में। तो इसमें जो है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड अनबाउंडेड का मतलब होता है जिसमें हमको जो हमको सॉल्यूशन, जो फील्ड रीजन मिलता है हमको, जहाँ हमको उसको सॉल्यूशन फाइंड करना होता है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो यदि अनबाउंडेड है उसका यदि सॉल्यूशन निश्चित नहीं होता है, अनबाउंडेड होता है, यानी उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, एक से ज़्यादा उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो वहाँ जो है ये अनबाउंडेड होता है। तो इसमें चलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। ये दिया हुआ है रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के गणितीय रूपांतरण, जैसे एक्सरसाइज है ये सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम है जिसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम में, वो लीनियर इक्वेशंस ग्रुप में वो नहीं रहेगा, बाकी सिंपल रहेंगे। और जैसे हम इसमें जो बताया ये यहाँ जैसे दिया हुआ है फिजिबल रीजन ही अनबाउंडेड, यानी जिसका जो सॉल्यूशन होता है वो अनबाउंडेड होता है, फिक्स नहीं होता है, उसको निश्चित काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये इस टाइप क्वेश्चन भी इसमें नहीं रहेगा। इसके बाद चलते हैं हम लास्ट चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जो है इसमें मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले इसमें मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसके लिए देखते हैं हम। ये जो दिया हुआ है पेज नंबर 1201 में, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये नहीं है, यानी इसका जो एक्सरसाइज है, यानी इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी नहीं होंगे, तो बाकी तो क्या होगा, यहाँ जैसे इसमें क्वेश्चन देखना, ये 6 नंबर नहीं रहेगा और ये 7 नंबर, इसमें माध्य ये मीन और वेरिएंस प्रश्न ज्ञात करने के लिए ये नहीं रहेगा, बाकी क्वेश्चन इसमें रहेगा। इसके बाद देखते हैं इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, यदि ये भी नहीं रहेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पेज नंबर 1214 ये इसमें एक्सरसाइज नहीं रहेगा, बाकी सब इसमें बाकी 5 टॉपिक्स रहेंगे। तो जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जैसा मुझे सिलेबस मिली, उस हिसाब से मैंने आपको सब इसमें क्लियर कर दिया कौन कौन से टॉपिक नहीं दिए गए हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। और यदि इस संबंधित कुछ यदि कोई जानकारी आती तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो में आपके लिए बनाऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।